ग्वालियर में झमाझम बारिश हुई, लोगों ने राहत की सांसें ली। जब मैं अपनी न्यूज को पढ़ता हूं तो निश्चित ही लोग इस न्यूज को देखने के लिए उत्सुक रहते हैं। काफी लोग हंसते भी होंगे, मजाक भी उड़ाते रहेंगे। यदि हम नेगेटिव बात से डर गए तो हम अपने मुकाम तक, अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाए। भाई साहब थे स्वर्गीय मनमोहन घायल साहब, उनकी जो न्यूज पढ़ने की जो शैली थी, पूरे ग्वालियर ही नहीं आसपास के जितने भी लोग हैं उनकी भाषा शैली को लेकर उनकी न्यूज को लोग बहुत पसंद करते थे। तो मेरे मन में विचार आया कि मैं उनकी जो आवाज़ है उसको निरंतर लोगों के घर तक पहुंचाऊं। नमस्कार, विस्तार न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रेम बरौनिया और आइए शुरू करते हैं समाचारों का सिलसिला। सबसे पहले बात करेंगे हम विस्तार न्यूज की। इस समय ग्वालियर के एक लोकल न्यूज चैनल के न्यूज एंकर पूरे देश भर में वायरल हैं। सोशल मीडिया पर लगातार वो देखे जा रहे हैं और सोशल मीडिया पर ट्रेंड भी कर रहे हैं। प्रेम बरौनिया जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जो ग्वालियर में लोकल न्यूज चलाते हैं और जब वो एंकरिंग करते हैं तो लोग उनकी एंकरिंग को देखते हैं, क्योंकि ये बाकी न्यूज चैनल के जो एंकर हैं उनसे अलग तरीका है न्यूज पढ़ने का, खबर को परोसने का। बरौनिया जी, कैसे न्यूज एंकरिंग करते हैं, क्या तरीका है आपका? नमस्कार, विस्तार न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रेम बरौनिया और आइए शुरू करते हैं समाचारों का सिलसिला। सबसे पहले बात करेंगे हम विस्तार न्यूज की। ये तरीका जो न्यूज एंकरिंग आप करते हैं, खबर करने का पढ़ने का जो तरीका है, वो कैसे दिमाग में आया? कब से आप पत्रकारिता से जुड़े? मेरे भाई साहब थे स्वर्गीय मनमोहन घायल साहब, 2016 में उनका निधन हुआ। निधन होने के बाद चूँकि इस न्यूज़ को चलाने के लिए कोई तैयार नहीं था और यदि न्यूज़ बंद हो जाती तो निश्चित ही उनका नाम जो शहर में कई वर्षों से जमा रहा, उनका नाम विलुप्त हो जाता। मेरे मन में विचार आया, चूँकि मैं उनके साथ 20 साल का सफ़र उनके साथ मेरा रहा है, मैंने 20 साल का सफ़र उनके साथ तय किया है। उन्होंने मुझे बेटे का और छोटे भाई का लगातार प्यार और स्नेह उन्होंने दिया है। जब मैं उनके साथ रहता था तो निश्चित ही उनकी जो न्यूज़ पढ़ने की जो शैली थी, पूरे ग्वालियर ही नहीं आसपास के जितने भी लोग हैं उनकी भाषा शैली को लेकर उनकी न्यूज़ को लोग बहुत पसंद करते थे। तो मैंने ये विचार मेरे मन में आया 2016 के बाद। 2016 में 16 जून 2016 को जब उनका देहांत हुआ तो मेरे मन में विचार आया कि मैं उनकी जो आवाज़ है उसको निरंतर लोगों के घर तक पहुंचाऊं। तो मैंने उन्हीं की भाषा में, चूँकि उनके साथ बहुत लंबा सफ़र रहा है मेरा, तो कहीं ना कहीं ध्यान में उनकी बातें मुझे हमेशा घर बनाती रही हैं और मैंने प्रयास किया कि जब मैं न्यूज़ पढ़ूं तो लोग मेरे बड़े भाई स्वर्गीय मनमोहन घायल साहब को याद करें। इसीलिए मैंने उनकी भाषा में, उनकी लय में इस न्यूज़ को निरंतर जारी रखा। आज 10वां साल मुझे चल रहा है उनके देहांत के बाद। निरंतर मैं उन्हीं की भाषा में इस न्यूज़ का वाचन करता हूं और लोग इस न्यूज़ को बहुत पसंद करते हैं। जब मैं अपनी न्यूज़ को पढ़ता हूं तो निश्चित ही लोग इस न्यूज़ को देखने के लिए उत्सुक रहते हैं और समय का इंतज़ार करते हैं। बच्चे हों या बड़े हों या बुज़ुर्ग हों या माताएँ हों या बहनें हों, इस न्यूज़ को बहुत पसंद करती हैं। और जब मैं न्यूज़ पढ़ता हूं तो अपने अपने घरों में टीवी खोलकर वो बैठ जाती हैं कि आज शहर की जो भी वास्तविकता जो खबरें हैं उनसे हमें प्रेम बरौनिया जी अवगत कराएंगे। आपको पता है कि इस समय सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो आपकी वीडियो जो क्लिप हैं वो लगातार वायरल हो रही हैं। सबसे पहले तो मैं विस्तार न्यूज़ का भी धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा। जिस तरीके से आपने मुझे अवगत कराया, इससे पहले भी मेरे दोस्तों ने, मेरे मित्रों ने दूर दूर से, अमेरिका से, इंग्लैंड से, कई विदेशों से मुझे फ़ोन किए। उन्होंने कहा आपका सोशल मीडिया पर आपकी न्यूज़ वायरल हुई है। तो मुझे विश्वास नहीं था, लेकिन जब मैंने देखा जब मैंने उस न्यूज़ को सुना तो मुझे भी अचंभा लगा कि कितनी अच्छी सिंगिंग के तौर पर जो न्यूज़ बनाई गई। निश्चित ही वो मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। और आज आप सब मित्रों के साथ जो मिलकर मैं बात कर रहा हूँ, निश्चित ही ग्वालियर के लिए, ग्वालियर वासियों के लिए एक बहुत बड़ी सौगात है कि ग्वालियर का नाम विदेशों में भी, ग्वालियर अभी तक न्यूज़ के नाम से जाना जा रहा है। जब आपने शुरुआत की हुई इसी भाषा शैली में, जब न्यूज एंकरिंग की, तो काफ़ी लोग हंसते भी होंगे, मजाक भी उड़ाते रहेंगे होंगे। जैसा कि मजाक वाली अगर बात करें
तो हर एक पहलू होता है नेगेटिव और पॉजिटिव। यदि हम नेगेटिव बात से डर गए तो हम अपने मुकाम तक, अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो नेगेटिव बात को भी दरकिनार करना चाहिए, पॉजिटिव बात को अपन को ग्रहण करना चाहिए और हर नेगेटिव बात को पॉजिटिव में बदलने का प्रयास करना चाहिए। यदि हम नेगेटिव बात को भी, निश्चित जो हमारे लिए नेगेटिव बात कर रहा है तो कम से कम वो हमारी न्यूज़ देख तो रहा है, वो देख के ही तो वो नेगेटिव बात कर रहा है। देखें कि सोशल मीडिया पर एक तेजी से वीडियो वायरल हो रहा है। आपने जो एंकरिंग की है, एक देश के सबसे मशहूर प्रोड्यूसर है, म्यूजिक प्रोड्यूसर, उन्होंने एक गाना ही बना दिया आपकी एंकरिंग पे। उनको मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने कम से कम ग्वालियर की इस न्यूज़ को विश्व के पटल पर जो पहुँचाई है, उनके लिए मैं अपने हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित। आपने देखा है वो वीडियो? मैंने देखा है, और देखा है उसी का सौभाग्य है कि आप आज मेरे पास आए हैं और मुझे आपने अपने दिल की गहराइयों से जो मुझे याद किया, मैं विस्तार न्यूज़ का भी और आपका भी दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। एक बार और विस्तार न्यूज़ पर मैं कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से आप न्यूज़ एंकरिंग करते हैं, एक बार और दर्शकों को सुना दीजिए। ग्वालियर में झमाझम बारिश हुई, लोगों ने राहत की सांसें ली। देखिए, ये न्यूज एंकर हैं ग्वालियर के प्रेम बरौनिया जी, जो लोकल न्यूज चैनल चलाते हैं, और यही वजह है कि जो उनकी एंकरिंग करने की जो स्टाइल है, जो न्यूज को जो पढ़ते हैं, वो उनका जो तरीका है, इस समय पूरे देश भर में वायरल है और लोग तारीफ भी कर रहे हैं। और यही वजह है कि देश के मशहूर म्यूजिक प्रोड्यूसर जैसे तमाम बड़ी हस्तियां उन्हें शेयर कर रहे हैं और तारीफ भी कर रहे हैं, और तो और उनकी जो एंकरिंग हो रही है उन पर गाने भी बन रहे हैं। कैमरामैन संजय चंदेल के साथ अनिल गौर, विस्तार न्यूज।